तो लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? We were doing permutations of alike objects. हाँ, number of ways to arrange n things in which R are alike of one kind, S are alike. ये क्वेश्चन आपने करवा दिया था। क्वेश्चन नहीं था, थ्योरी बताई थी। हाँ, ये बात। आज उस पे क्वेश्चंस करेंगे। ओके। T are alike of a third kind and rest all are different. क्या था इसका नंबर ऑफ वेज? n factorial divided by रियल n divided by r factorial, s factorial, t factorial. t factorial. और ये क्यों था? क्योंकि ये तीनों alike objects है और हम तीनों और इन्हीं तीनों को हम लोगों ने अरेंज बार बार कर दिया था। Arrangement of R alike does not produce a new result. It does not produce a new arrangement. हाँ। ये बात समझ में आ रही? And so on, so happens with the cases of S and T. Okay? Okay. Now let's start with a simple problem. How many different permutations can be made out of the letters of word assassination. ASSASSINATION. जस्ट इसकी टर्म लिख दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं कर सकता हूँ, मतलब you don't need to find the number, just write down the term. What is the term? अच्छा, कितने डिजिट्स के बनाने हैं? all at once. Take all at once. नहीं, कितने डिजिट के बनाने हैं? all बोलते रहो, take all. ओके ओके। जब तक ये देखो, ये जब तक कहे नहीं ना आपको 5 लेटर वर्ड बनाना है, 4 लेटर वर्ड बनाना है, तब तक you will assume that you are going to take all. Okay? Okay. What do you think? सबसे पहले हम लोग इसको लेटर्स लिखेंगे, जितने भी लेटर्स यूज्ड है इसमें। कितने लेटर्स यूज्ड है? 7 लेटर्स यूज है। ए नहीं 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 नहीं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। देखो, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n थिंग्स, n इज द टोटल नंबर, सो व्हाट इज द टोटल नंबर? नो, मैं ऐसे कर रहा था कि पहले मैं जितने भी सारे लेटर्स लिख दूं डिफरेंट, उसके बाद उसकी नंबरिंग लिख देता हूँ कि अरे इतना मेहनत करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फैक्टोरियल 13, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, एक्चुअली 3। पहले a से शुरू करते हैं। हाउ मेनी a's? 3 फैक्टोरियल। गुड। हाउ मेनी s? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल।
How many I's? 2 factorial. 2 factorial. How many N's? 2 factorial. 2 factorial. And all How many E's? ये 1 ही है. 1 E. And how many O's? Only 1. Only 1. So this is your answer. Hmm. Got it? Got it. Now we move on to the next problem. Yes, and this is going to be an interesting problem क्योंकि इसमें काफी ज्यादा parts हैं. There are many parts to this problem. All right. How many words can be formed with the letters of word? अब जब कह रहा है letters of word means all letters of word. Intermediate. If now there are many conditions to it. So let's look at the first condition. The words neither begin with I nor end with T. Nor end with T. How do you think we can do it? Not or end with E. I'm sorry, not nor end with T, nor end with E. Okay. I think box method is useful for this. Okay. Right. So what do you think? Basic theory बताओ कैसे मतलब box method तो समझ में आ रहा है. But how are we going to start? सबसे पहले हम लोग के पास कितने ऑप्शंस हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8. 1, 2, 3, 12 options. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 letters we have got. So how do you think? हम लोग सबसे पहले 12 बॉक्सेस बना सकते हैं इसमें. बना लेंगे, चलो ठीक है. 12 बॉक्सेस बनाने के बाद क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है कि हम लोग आई को फर्स्ट में और ई को फर्स्ट में नहीं फिलअप कर सकते हैं. आई को फर्स्ट में और ई को फर्स्ट में फिलअप ई को एंड में फिलअप नहीं कर सकते हैं. ई को एंड में फिलअप नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो हमारे पास ये फर्स्ट को फिल करने का, जैसे कि इसमें 2 आई है, तो हमारे पास 10 वेज है सिर्फ. ठीक, 10 वेज हो गए. और जो लास्ट वाला है उसमें हम लोग को क्या नाम है 3 एक्चुअली 10 वेज नहीं हो गए. 10 वेज नहीं हो गए क्योंकि आप जब ई का रेपिटेशन देखोगे तो 3 ई आ रहे हैं उसमें. ठीक है. और उसमें 2 टी आ रहे हैं. तो हम लोग लास्ट में डिवाइड कर देंगे ना वेज लिख करके. नहीं गड़बड़ हो जाएगा ना. तुम फर्स्ट वाला फिलअप कर रहे हो, उसमें कह रहे हो 10 वेज. दे आर नॉट 10 वेज. दे आर ओनली हाउ मेनी वेज. मान लो कि आपने पहला वाला ले लिया. Let's say this is your first box. You cannot fill this with I, but you can fill this with N, T, E, R, M, D. तो इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं. So यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 factorial divided by 3 factorial. 10 factorial means actually you can fill it with only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ways. You can fill the first box only with 7 ways. Okay. Yes or no? हाँ. क्योंकि 2 ई में कोई अंतर तो है नहीं ना. नहीं. Either you fill the box with any of the 3 E's. There are 3 E's here. Can you see? हाँ. 1, 2, 3 दिख रहा है. हाँ. तीनों में से कोई भी एक E यूज कर लो तो it is the same thing.
Yes Okay. or no? Okay. There are also two T's. हम्म, There are also two T's. Can you see? हाँ, उसमें से एक ही टी यूज कर लो तो वो भी इसमें भी कोई 6 प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे 6 हो जाएगा एक तरह से. So basically you can fill your first box with NTERMDA हम्म, instead of other than I you can fill it. So 1 2 3 4 5 6 7 ways. कुछ गड़बड़ करो. How are you counting 6? नहीं नहीं, मैंने मुझे लगा आपने टी 2 बार लिख लिया. नहीं टी 2 बार नहीं है, ये 7 ways है. ओके. राइट. हाँ. अब सेकेंड बॉक्स सोचो कैसे फिल करोगे. सेकंड बॉक्स में रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो हम लोग इसमें आई भी डाल सकते हैं. सेकेंड बॉक्स में रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम लोग इसमें आई I भी डाल सकते हैं, ई भी डाल सकते हैं. एन डाल सकते ठीक है. हैं. लेकिन अब देखो अब एक प्रॉब्लम शुरू होगी. हाँ. अब एक प्रॉब्लम शुरू होगी. एक्चुअली सेकेंड बॉक्स से भी प्रॉब्लम शुरू नहीं होगी. मान लो थर्ड बॉक्स से प्रॉब्लम शुरू होगी. हाँ. क्या प्रॉब्लम शुरू होगी. बता मान दो. लो कि तुमने यहाँ पे टी डाल दिया मान लो, हाँ. और मान लो एक और टी बचा वो भी तुमने यहाँ पे डाल दिया मान लो. हम्म, इतनी बात समझ में आ रही. हम्म, फिर तुम्हारे पास टी खत्म हो गया लेकिन वो एक ही केस है. हाँ. ठीक. हम्म, अब ऐसे करके सोचो तुमको कितनी काउंटिंग करनी पड़ेगी और कितने केसेस बनाने पड़ेंगे. तो ये बॉक्स मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा. बॉक्स मेथड वेरी लेंदी. यस, बॉक्स मेथड एक और मेथड है इसको अरेंज करने का. इज जस्ट वेरी लेंदी. हम्म, आगे बताओ. हम लोग ने इसको वो मतलब कि अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं. नहीं बहुत सिंपल है. अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ हाउ सिंपल इट इज. ठीक है. हम्म, लेट्स से दैट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इसको हटाओ, हम्म, number of arrangements equals to total arrangements हम्म, minus number of arrangements starting with I कि, minus number of arrangements हम्म, ending with E. यहां तक समझ में आया. हाँ. टोटल अरेंजमेंट्स में से वो अरेंजमेंट सबट्रैक्ट कर दिए जो कि आई से स्टार्ट हो रहे हैं. और ई से खत्म हो रहा है. नहीं नहीं नहीं, ई से खत्म नहीं हो रहे. सिर्फ वो अरेंजमेंट माइनस किए जो कि आई से स्टार्ट हो रहे हैं. हम सेकंड वाले का बोल रहे हैं. नहीं नहीं, दोनों को कंबाइन मत करो. हम यहाँ पे माइनस माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं. मतलब दिस और दिस, प्लस और माइनस का रूल याद है ना. हाँ हाँ. तो वी आर फर्स्ट टेकिंग ऑल द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट आर स्टार्टिंग विद आई. अच्छा ये बोल रहे हैं ना आप कि यहाँ पे आई का ही सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस लगा है, ई का रेस्ट्रिक्शंस उसमें नहीं है. हाँ, पहले वाले में आई का रेस्ट्रिक्शन लगाया, ई का रेस्ट्रिक्शन नहीं है. दूसरे वाले में ई का रेस्ट्रिक्शन है, आई का रेस्ट्रिक्शन नहीं है. हम्म, लेकिन इसमें होगा क्या, बात ध्यान से सुनना. जो आई से स्टार्ट हो सकते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ई से एंड हो सकते हैं. हाँ हाँ. हाँ. और जो ई से एंड होंगे ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आई से स्टार्ट हो सकते हैं. हाँ इतनी बात समझ में आ रही. हाँ. तो हमने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना. हमने आई से स्टार्ट करने वालों को हटा तो दिया, ठीक, लेकिन हमने उनको भी हटा दिया जो आई से स्टार्ट हो रहे थे और ई से एंड हो रहे थे. ओके. और फिर हमने ई से एंड करने वालों को हटा दिया, लेकिन हमने इसके साथ साथ उनको भी हटा दिया विच वर एंडिंग विथ ई एंड स्टार्टिंग विथ आई. ठीक है. मतलब हमने एक ही चीज को दो बार हटा दिया. ये बात समझ में आ रही. हाँ. हमने पहले वाले अरेंजमेंट्स में से सारे अरेंजमेंट्स वो हटा दिए जो कि आई से स्टार्ट हो रहे हैं. उसमें वो अरेंजमेंट्स भी शामिल हैं जो कि ई से एंड हो रहे हैं. दूसरे वाले केस में हमने वो अरेंजमेंट्स हटा दिए जो कि ई से एंड हो रहे हैं. हाँ. उसमें से वो अरेंजमेंट्स फिर से हटा दिए जो कि आई से स्टार्ट हो रहे हैं. ओके. तो एक ही चीज को कितनी बार हटाया.
2 बार हटा दिया आपने। 2 बार हटा दिया, तो प्लस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स स्टार्टिंग विथ आई अच्छा। एंड एंडिंग विथ ई। तो यही ना बोल रहे हो आप कि इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट स्टार्टिंग विथ आई, तो इसमें जितने भी ई वाले केसेस थे जो लास्ट में आ रहे हैं वो सब भी हट गए। भाई तुमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ई से एंड नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है। ओके, तो आपने 2 बार हटा दिया, ई के साथ भी हटा दिया और आई के साथ भी हटा दिया, दोनों को। ठीक। आई बात समझ में? हाँ ठीक है। सेट थ्योरी पढ़ी है तुमने? हाँ पढ़ी है। हाँ पढ़ी है, वेन्स डायग्राम से यूज होगा इसमें। हाँ वेन डायग्राम से, इसमें हम बेसिकली वेन डायग्राम से ही कर रहे हैं। ओके अच्छा, इंटरसेक्शंस और यूनियन लेकर के एक हाँ तरह से। इंटरसेक्शंस और यूनियन लेकर के कर समझ गए। आया बात समझ में? लेकिन मैं उसको इंटरसेक्शन और यूनियन से अभी दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, उसको आगे कभी तुमको बता दूंगा, बट अभी मैं उसको प्रैक्टिकलिटी पे दिखाना चाह रहा हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट स्टार्टिंग विथ आई हटा दिया, जिसमें वो अरेंजमेंट्स भी हैं जो कि ई में खत्म हो रहे थे। फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स एंडिंग विथ ई निकाल दिए, जिसमें वो अरेंजमेंट्स भी हैं जो कि आई से शुरू हो रहे थे। तो बेसिकली उसी चीज को हमने कितनी बार निकाल दिया? 2 बार। तो एक बार ऐड कर दिया। हाँ वो वाली आती है इंटरसेक्शंस वाली में, वेन्स डायग्राम में जब हम लोग एक्सक्लूड करते हैं ना, तो वो बीच वाला पार्ट 2 बार एक्सक्लूड हो जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये वैसा ही हो रहा है, तो उसका मैं इस्तेमाल करूंगा, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस, तो इसको लिख लिया आपने? लास्ट पे वैसे लिख लिया है मैंने। डन। चलिए तो शुरू करते हैं। अब मुझे बताइए, मैं इंटरमीडिएट एक बार फिर से लिख देता हूँ। हाँ जी, मैं इंटरमीडिएट एक बार फिर से लिख देता हूँ। चलिए, तो इसमें बताइए कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? 12 फैक्टोरियल divided by 12 divided by 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3। नहीं 2 ही फैक्टोरियल, क्योंकि आई एंड 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ आई, 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, एक मिनट। 3 फैक्टोरियल ई की वजह से होगा। अच्छा ओके, हाँ एक मिनट, ई की वजह से हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल आई की वजह से, और एक देख लेता हूँ टी की वजह से, 2 फैक्टोरियल टी की वजह से। हो गया? हाँ हो गया। ठीक है। अब इनमें से वो अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं जो कि आई से शुरू हो रहे हैं। एक आई निकल गया। हाँ हाँ, हाँ। अब एक आई निकल गया तो आपके पास कितने आई बचे? आपके पास कितने लेटर्स बचे? 11। तो 11 में से अब आई तो रिपीट नहीं हो रहा है। नहीं। 11 में से अब ई जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, और हाँ। टी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। हाँ, तो 11 फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा। 11 टोटल नहीं नहीं, एक मिनट, टोटल नहीं करेंगे इसको, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स करना सही रहेगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स स्टार्टिंग विथ आई, बताओ कितना होगा? यहाँ पे 11 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक, चलिए नंबर ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स एंडिंग विथ ई। चलो ये खुद बताओ। अब ई लास्ट में फिक्स हो गया। हाँ, तो 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, और एक ई यूज हो चुका है, तुम्हारे पास 2 ई है, तो 2 फैक्टोरियल, और एक आई की वजह से 2 फैक्टोरियल। एक आई की वजह से कैसे? मतलब कि 2 आई की वजह से। हाँ 2 आई है ना, सिर्फ तुमने आखिरी वाला ही तो फिक्स किया है, पहला वाला थोड़ा फिक्स किया है।
वही बोल रहा हूँ, ध्यान मतलब कि एक आई की वजह से, एंडिंग विथ ई, मतलब ठीक है, वही बोल- ओनली एंडिंग विथ ई, आई फिक्स नहीं हुआ है, आई कितने भी हो सकते हैं, आई मतलब दो पूरे यूज हो रहे हैं। हाँ, हाँ तो बताओ। दो फैक्टोरियल ऑफ आई एंड टू दो फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल टी, टी। फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स एंडिंग स्टार्टिंग विथ आई एंड एंडिंग विथ टी, with I and ending with E। चलिए बताइए। इसमें बताना। अरे आई और ई लास्ट में फिक्स कर दो ना, हम्म, यहाँ पे आई और यहाँ पे लास्ट में ई फिक्स कर दो। हाँ, तो हमारे पास 10 फैक्टोरियल बचा। हाँ 10 फैक्टोरियल, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय कितने रिपीट हो रहे हैं? बताता हूँ, यहाँ पे 2 ई रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल, 2, और आई तो एक खत्म हो चुका है, तो आई तो कोई केस डालेगा नहीं, यानी टी फैक्टोरियल, और टी की वजह से 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल, बस हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे बना देता हूँ। फाइनलाइज हो जाएगा। फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 11 by factorial 3 factorial 2 minus factorial 11 by factorial 2 factorial 2 plus factorial 10 upon factorial 2 factorial 2। ठीक है, हम्म, तो ये आपका आंसर है, और इसको मैं एक्सपैंड करने के मूड में नहीं हूं, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ, ठीक, बस 1 मिनट लिख लेता हूँ लास्ट पे। लिख लीजिए। एग्जाम में तो फाइनलाइज करके लिखना पड़ेगा ना? कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में तुम्हारा इस तरह के भी आते हैं। इतने बड़े तो नहीं देंगे ना ऑप्शन? नहीं, ऑप्शंस आते हैं, ऐसा नहीं है, किसने का नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा, ओके, डन। ओके, एक्चुअली मैं इसको इसलिए भी करा रहा हूं क्योंकि इसका आपको फिर प्रोबेबिलिटी में बहुत भारी काम आएगा। हम्म, प्रोबेबिलिटी पूरा इसी पर, प्रोबेबिलिटी हो गया है, नहीं हुआ है। प्रोबेबिलिटी इसी पर बेस्ड है। चलो सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेम लेटर सेम वर्ड है, इंटरमीडिएट। सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स alternate in the word। जो भी वर्ड बनेगा उसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेट होंगे, और क्यों ऑल्टरनेट होंगे वो रीजन देख लो। इंटरमीडिएट, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यू हैव अ वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल। कितने वॉवेल है 6 और कितने कॉन्सोनेंट्स है? 6। तो इसीलिए ऑल्टरनेट करने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसी अरेंजमेंट बनाओ जिसमें कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स जो है वो ऑल्टरनेट करें। थिंक अबाउट इट। ओके, कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? बॉक्स मेथड तो बहुत लेंदी जाएगा इसमें भी, मे बी। एक्चुअली बॉक्स मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन लेंदी हो जाएगा ना वैसे। नहीं लेंदी होगा, देखो कैसे। हाँ, वैसे ठीक है, सबकी जगह को फिक्स कर सकते हैं हम लोग वी और सी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट कर सकते हैं, या तो कॉन्सोनेंट वॉवेल्स।
या फिर कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कर सकते हैं. हाँ. In any case, there are 6 places fixed for vowels. है ना? हाँ. And there are 6 places fixed for Consonants. consonants. So what are your vowels? Vowels are I, E. Actually, there are 2 I's, so just let's combine it. And there are 3 E's, so let's combine it also. And there is what else? One There is A. What else? हो गया? Nothing. And what are your consonants? N, N, D, E. Let's combine them. R, R, M, M, D. D. Right. So there are 6 places fixed for vowels and 6 places fixed for consonants. तो अगर हम पहला वाला ही follow करते हैं, if we assume vowel consonant, so it will be factorial 6 by factorial 2 factorial 3 times factorial 6 by factorial 2. ऐसा हो गया एक. और ये वाला consonant vowel फिर भी there are 6 places for consonants and 6 places for vowels. Okay. So basically you can say that it is factorial 6 by factorial 2 factorial 3 into factorial 6 by factorial 2 times 2. Why times 2? Because दो probability है इसकी. These two are exactly same. अच्छा, आपने यही किया है ना कि आपने सबसे पहले वॉवेल्स की अरेंजमेंट लिख दिया है और काम खत्म नहीं हुई थी, इसी कारण मल्टीप्लाई करके कॉन्सोनेंट्स की अरेंजमेंट लिख दी है. हाँ, बस वही कर दिया. ओके भाई देखो, मल्टीप्लाई क्यों किया? Why have I multiplied? I have multiplied because vowels will be arranged and consonants will be arranged. Vowels और consonants का arrangement simultaneous है. लेकिन vowels का odd positions पर होना और vowels का even positions पर होना ये non simultaneous है. ये समझ में आ रहा है? हाँ. जैसे मैं इन positions को नंबर कर देता हूँ, चलो 1 2 3 4. हाँ, वो समझ गया मैं. 5 6. हाँ, समझ में आ गई बात? एक बार काम खत्म हो चुका है, हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. हाँ, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. यहाँ पे vowels are occupying odd places. यहाँ पे vowels are occupying even places. अब ये नॉन साइमल्टेनियस होगा, या तो वो ऑड प्लेसेस लेंगे या तो वो इवन प्लेसेस लेंगे, तो साथ साथ तो हो नहीं सकता. तो इसीलिए बीच में कौन सा साइन लगा रहे? मल्टी प्लस का. प्लस. लेकिन जब वॉवेल्स ऑड प्लेसेस लेंगे तो कॉन्सोनेंट्स का इवन प्लेसेस लेना तो साइमल्टेनियस हो गया ना. हाँ. इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. ओके. अभी समझ में? हाँ भैया. ठीक है, लिखना है. एक सेकेंड. डन. Okay. Third problem. Vowels are always consecutive. Consecutive मतलब समझते हो ना? हाँ, साथ साथ. एक के बाद एक आएंगे. कैसे होगा? एक सबसे पहले बॉक्स मेथड ही हमको लगता है इसमें भी यूज होगा अच्छे से. थोड़ा सा मतलब बॉक्स मेथड अब बहुत बेसिक हो रहा है, थोड़ा सा आगे सोचो. अब ट्राई टू ग्रो आउट ऑफ द बॉक्स. ओके. हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी वॉवेल्स है उसको ना मतलब दो दो के पेयर होने चाहिए ना एक तरह से. नहीं, वॉवेल्स आर ऑलवेज कॉन्जिक्यूटिव, मतलब वॉवेल्स हमेशा एक के बाद एक आएंगे, मतलब सारे वॉवेल्स साथ में होंगे. सारे वॉवेल्स को हम लोग साथ में ही लेंगे. वॉवेल्स आर ऑलवेज कॉन्जिक्यूटिव, मतलब आई आया फिर ई आएगा, फिर हो सकता है ए आ जाए, फिर अगला ई आ जाए, मतलब बीच में कोई कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए. ओके.
दैट इज व्हाट इट मींस। हाँ हाँ, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिक्स वॉवेल्स है, तो हम लोग यहाँ पे 6 बॉक्सेस को फिल करेंगे। एक काम नहीं करें, क्या? जब भी ऐसे करना होता है कि किसी भी चीज को कॉन्जिक्यूटिव लेना होता है, मतलब एक बंच में बांधना होता है, बेसिकली ये कर रहे हैं। वेन डायग्राम जो आप सेट थ्योरी का, अरे नहीं, कोई वेन डायग्राम नहीं, सबको एक एक सिंगल वर्ड मान लो ना। ओके, और इन दोनों को आपस में अरेंज कर दो। आई आई ई ई ई ए। हाँ, इसके अलावा जो आपका एन है, आर है, और क्या क्या है, और है आपका टी है, टी 2 बार है, डी है, एम है, और एम 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 एम। एम फॉर मंकी। अब देखो, अब आप इस बॉक्स को कहीं पर भी लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, या यहाँ लेके जाओ, या यहाँ लेके जाओ, रहेगा तो एक ही बॉक्स ना। हाँ, एक तरह से ये हम लोग ने इन लोग को टाई अप कर दिया है। टाई अप कर दिया है, तो हमेशा कॉन्जिक्यूटिव हो गए। तो अब आपके पास एक्चुअली में 1 2 3 4 5 6 7 चीजें अरेंज करने के लिए, हाँ, जिसमें से 2 चीजें एक जैसी हैं। तो फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2, करेक्ट। लेकिन इनटू करना, लेकिन इनके इस बॉक्स के अपने बीच का अरेंजमेंट, भाई ये ई ई आई 6 फैक्टोरियल बाई 2 हो सकता फैक्टोरियल, है। 3 फैक्टोरियल। हाँ, तो 6 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया। दैट इज द नंबर ऑफ रूट्स। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें कहे कि नहीं हम उसे एक साथ बांध देते हैं, तो आप एक्चुअली में उसे एक साथ बांध के एक सिंगल लेटर मान लो, या एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लो, और फिर उस सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ आप सारे अरेंजमेंट्स ट्राई करो क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, ओके। और फिर उस सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के उसमें अरेंजमेंट्स ले लो। बेटर है। समझ में आया कैसे करते हैं इसको? हाँ, ठीक है। चौथा, is between two consonants. No vowel is between two consonants. 2 consonants के बीच में कोई vowel नहीं है। सोचो जरा। यानी ये भी तो एक तरह से पहला वाला केस ही हो गया ना। हाँ, लेकिन उसमें vowels की जगह किसको बांध रहे हैं? कॉन्सोनेंट्स को बांध रहे हैं। कॉन्सोनेंट्स को बांध रहे हैं। यानी कि इनको, यानी हम लोग एक तो, यानी कि एक बंच में क्या क्या आएगा? एक बंच में एन आएगा, डबल टी आएगा, आर आएगा, डबल टी आएगा, डी आएगा, एम आएगा। हाँ, उसके अलावा आपका आई आई ई ई ई ई ए कैसे भी अरेंज हो सकता है। तो क्या होगा इसका बताओ? देखिए हमारे पास 7 बॉक्सेस है, तो 7 ले लेंगे। फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, वेरी गुड। अब इनटू 1 2 3 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बहुत सही हो गया। समझ में आ गई बात आपको? हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। The relative order of vowels and consonants does not change. ये कितना वाला है? ये चौथा है, पांचवा है? ये फिफ्थ है। फिफ्थ है। ऑफ, कौन बार बार, and consonants does not change. बताओ। रिलेटिव ऑर्डर, इसका मतलब यही है ना कि जो अगर कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं तो कॉन्सोनेंट्स ही आएंगे एक तरह से। कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, नहीं रिलेटिव ऑर्डर, ये देखो यही बात है बेटा, तुम लोग का ना लैंग्वेज के साथ बड़ा इशू है। इफ यू हैव टू सॉल्व पीएनसी,
You have to be very clear with the language. You have to know how to use a language. Relative order means what? एक के रिलेटिव सारे ऑर्डर सेम होने चाहिए। नहीं, रिलेटिव ऑर्डर का मतलब हुआ कि जहां वॉवेल है वहां वॉवेल ही रहेगा और जहां कॉन्सोनेंट है वहां कॉन्सोनेंट ही रहेगा। एक कहने जगह का मतलब, let me tell you how it is happening. इंटरमीडिएट के रिलेटिव में, हाँ, तो इंटरमीडिएट में पहला वाला फर्स्ट में वॉवेल है, सेकंड में कॉन्सोनेंट है, तो और फिर कॉन्सोनेंट है, तो इसका मतलब सेकंड थर्ड हमेशा कॉन्सोनेंट रहेगा। ओके, ठीक है, तो वॉवेल कैन ऑक्यूपाई ओनली द फर्स्ट प्लेस, फोर्थ प्लेस, and then fifth place will be occupied by consonants, sixth place will be occupied by consonants, seventh place will be occupied by vowel, eighth place will be occupied by consonants, ninth place by vowel, 10th place by vowel, 10th place by vowel, 11th place by consonant and 12th place by vowel. इसे कहते हैं रिलेटिव ऑर्डर। मतलब कि वो जिस ऑर्डर में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं उसी ऑर्डर में वो रहेंगे। ओके, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉवेल्स के लिए हमने 6 प्लेसेस फिक्स कर दिए और कॉन्सोनेंट्स के लिए 6 प्लेसेस फिक्स कर दिए, यही मतलब हुआ ना। हाँ, वी हैव फिक्स्ड प्लेसेस 1 4 1 4, उसके बाद 7 9 10 12 10 and 12 for vowels, and 2 3, what else? 2 3 5 6 6 8 11 8 and 11 for consonants। तो सबको अपनी अपनी प्लेसेस दे दी हमने। ओके, ठीक है, और हमारे पास 6 वॉवेल्स है, 6 कॉन्सोनेंट्स है, तो वॉवेल्स को अरेंज करने का तरीका हुआ 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका हुआ 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। दिस इज द नंबर ऑफ वीक्स, हो गया खत्म। अच्छा, और उनको जो फिक्स किया है हम लोगों ने, अब इनके बीच में इंटरचेंज नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि कॉन्सोनेंट प्लेस 1 पर आ जाए, कॉन्सोनेंट की प्लेस 2 फिक्स्ड है। हाँ, तो 2 3, ये ना 2 3, अच्छा, ये क्या है, अब 5। मैं समझ गया, अब मैं समझ गया। आपने 6 बॉक्सेस को एक कंसिडर कर लिया जो वॉवेल्स के लिए अलग, और 6 वॉवेल्स को कॉन्सोनेंट के लिए अलग। एग्जैक्टली, हमने बॉक्स नंबर 1 4 7 9 11 12 को वॉवेल्स के लिए फिक्स कर दिया। हाँ, कि इन कमरों में सिर्फ वॉवेल्स जाएंगे। हाँ, और बॉक्स नंबर 2 3 5 6 8 11 को कॉन्सोनेंट्स के लिए फिक्स कर दिया, मतलब इन कमरों में सिर्फ क्या जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स है। बट साइमल्टेनियस हो रहा है, इसलिए एंड का यूज करिए, मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। एग्जैक्टली, आई बात समझ में। हाँ, ठीक है, लास्ट कर लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स डज नॉट चेंज। 1 मिनट। तो पहला इसमें तो केस वही होगा कि सोच लो एक बार, जस्ट थिंक ऑन इट। ओके, द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस ऑर्डर में वॉवेल्स है, हेलो, बोलते जाओ। जिस ऑर्डर में वॉवेल्स है उसी नंबर्स पे वो रहने चाहिए। नंबर्स पे नहीं, उसी ऑर्डर में। अच्छा, रिलेटिव ऑर्डर और ऑर्डर में थोड़ा सा अंतर होता है। जिस ऑर्डर में वॉवेल है, वॉवेल किस ऑर्डर में है देखो, आई आई ई ई, ई, फिर फिर ई, से फिर हाँ, ई, उसके बाद क्या है, उसके बाद ए, उसके बाद आई ई ई, फिर आई, फिर ए, फिर ई। हाँ, हो गया।
अब यही ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, मतलब इनके बीच में अपने कोई परम्यूटेशन नहीं होगा, इनके अपने बीच में कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, अरेंजमेंट्स नहीं होंगे इन दोनों के बीच में। हाँ, मतलब कि ये नहीं कि ये ई इधर आ गया और आई बीच में आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ए यहाँ आ गया और आई ऐसे आ गया, ये नहीं हो सकता है, मतलब जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में होगा। तो हम कैसे करेंगे? हम इसको फिर से बॉक्स ले लेते हैं। हम टोटल अरेंजमेंट्स, पहले तो टोटल अरेंजमेंट्स ले लेंगे, फैक्टोरियल 12, सुनते जाओ बस ध्यान से, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, ठीक है। और उसमें से वो अरेंजमेंट्स डिवाइड कर देंगे जिसमें कि ये वॉवेल्स अरेंज हो रहे हैं। तो वॉवेल्स कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं? इसमें अरेंज हो सकते हैं आपके 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3, गुड। इसको डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया? क्योंकि इनके अपने बीच में कोई अरेंजमेंट नहीं। सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किए? सब्ट्रैक्ट, अच्छा एक बात बताओ, ओके, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किए? let us put this way. Let me explain this to you. Let me explain this to you in a simple way. पहले इसे लिख लो, write this down. तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो बता देता हूँ आपको, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2। देखो हम डिवाइड क्यों करते हैं, एक सिंपल चीज लेते हैं। मान लो हमारे पास 3 लेटर्स हैं बी टी टी, इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3, ठीक? ओके, सुनते जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फैक्टोरियल 3 सही है, मैं क्या कह रहा हूँ, 3 है तो फैक्टोरियल 3, करेक्ट? अब फैक्टोरियल 3 में फैक्टोरियल 2 डिवाइड करना होगा, ये तो तुम्हें पता है। हाँ, क्यों डिवाइड करना होगा? क्योंकि जब आप बी टी टी लेते हो तो आप उसमें ये अज्यूम कर रहे हो कि आप ये टी ऐसे लिख रहे हो, और फिर उसके बाद आप अज्यूम कर रहे हो कि आप इस टी को इधर और इस टी को इधर ला करके टी टी इधर ले रहे हो, तो ये एक हो गया, ठीक? अब देखो टी बी टी, इसमें भी आप ये अज्यूम कर रहे हो कि ये टी और ये टी को आप अरेंज कर रहे हो, तो टी बी टी एक और हो गया। फिर इसके बाद टी टी बी, इसमें भी आप अज्यूम कर रहे हो कि ये टी और ये टी को इधर ला रहे हो, तो फिर टी टी बी ये हो गया। तो हुआ ये कि हर एक अरेंजमेंट में से आपने टी टी के अरेंजमेंट को निकालना है। ये बात समझ में आ रही? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ध्यान रखो। इफ वन इवेंट कैन बी डन इन m ways and subsequent events can be done in n ways, then the total number of events will be m into क्या? n। आई बात समझ में? तो B कैन बी अरेंज्ड इन 3 ways। B पहले आएगा, B दूसरा आएगा, B तीसरा आएगा। उसमें से TT का अरेंजमेंट उन हर एक 3 ways में से, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, उन हर एक अरेंजमेंट्स में TT को हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। वी कैन अरेंज TT in 2 ways, yes or no? So that is why the total number of arrangements comes out to be 3 into 2, but we divide it by 2 so that, because the the arrangement of T and T does not give you any new arrangement. लॉजिक समझ में आया? हाँ, क्योंकि टीटी अलाइक है। हाँ, टीटी अलाइक है, टीटी अलाइक है, तो इस वजह से हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक? ठीक, ठीक। अब मान लो कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे लेते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज BAT, मान लो अब तीनों डिफरेंट हो गए। हाँ, अब हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which T is not at the end, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिसमें T एंड में नहीं है, ठीक है? तो इस तरह की सिचुएशन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? हम टोटल अरेंजमेंट्स लेते हैं, माइनस उसमें वो अरेंजमेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिसमें T एंड में है, तो वो उसकी अरेंजमेंट होती है फैक्टोरियल 2। अच्छा, ये बोल सकते हैं ना कि जिसमें हम लोग रेस्ट्रिक्शंस ले रहे हैं। हाँ, नहीं, सुनते जाओ। क्यों? क्योंकि फिर ये आपका आ गया 6 - 2 = 4। क्यों? क्योंकि T का जो लास्ट में हो ना, वो B और A के हर एक अरेंजमेंट के साथ पॉसिबल नहीं है।
ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे टी और टी का अरेंजमेंट का होना बी के हर एक अरेंजमेंट के साथ पॉसिबल है. आर यू गेटिंग दिस? हाँ. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम डिवीजन कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे टी का एंड में होना बी और ए के हर एक अरेंजमेंट के साथ पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ यू हैव बी एंड ए एट द एंड, तो क्या टी एंड में होगा क्या? नहीं होगा. तो T is not at the end is not a case that is occurring in each and every arrangement of B and A. Are you getting my point? हाँ. But here the arrangement of both T's is occurring in with every arrangement of B. Are you getting this? So that is why we are dividing by the number of ways in which T can be arranged, and here we are subtracting by the number of ways in which T is at the end. Get the point? Getting it. तो यहाँ पे हम डेफिनेट नंबर ऑफ केसेस माइनस कर रहे हैं क्योंकि वो हर एक अरेंजमेंट का पार्ट नहीं है. यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो हर एक अरेंजमेंट का पार्ट है. गॉट इट? अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया पूरा. समझ में आ गया. क्योंकि यहाँ पे एक तरह से मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे लाइक ऑब्जेक्ट्स को ही हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उनसे हम लोग को कोई न्यू अरेंजमेंट मिलेगा नहीं एक तरह से. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं. नहीं, इसलिए नहीं डिवाइड कर रहे. इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि उन अलाइक ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट हर एक अरेंजमेंट ऑफ बी के साथ पॉसिबल है. ओके. हर एक अरेंजमेंट ऑफ बी के साथ पॉसिबल है. अगर बी पहले वाले नंबर पर है, मान लो अगर बी फर्स्ट नंबर पर है, तो भी टी और टी अरेंज कर सकते हो. अगर बी सेकंड नंबर पे, तो भी टी और टी अरेंज कर सकते हो. बी थर्ड नंबर पे तो भी टी और टी अरेंज कर सकते हो. तो टी और टी का अरेंजमेंट आप बाई टू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टू अरेंजमेंट पहले वाले में भी है, टू अरेंजमेंट दूसरे वाले में भी है, टू अरेंजमेंट तीसरे वाले में भी है. अभी समझ में आया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को कम करने के लिए डिवाइड कर रहे हो, बिकॉज इट इज हैपनिंग इन एवरी पॉसिबल केस. आर यू गेटिंग दिस? अच्छा. हियर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे T at the end, ये जो केस है T is not at the end, तो T at the end is not possible in every arrangement. Are you getting this? ऐसी कुछ अरेंजमेंट्स होंगी B और A के साथ जिसमें कि T एंड पे नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ B is at the first and A is at the end, तो क्या T एंड पे आएगा? नहीं आएगा. या फिर A is at the first and B is at the end, तो क्या T एंड पे आएगा? नहीं. तो T का एंड पे आना क्या हर एक केस में पॉसिबल है? नहीं, कुछ ही केस में पॉसिबल है. हाँ, कुछ ही केसेस में पॉसिबल है. तो जिन केसेस में पॉसिबल है हम उन्हें सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं. ओके, तो हम लोग का समझ गए. आई बात समझ में? हाँ, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं ना, जो फर्स्ट केस में है बीटीटी में, तो वहां पे पहला नंबर बीटीटी और लास्ट नंबर जो थर्ड केस में टीटी भी एक तरह से सेम ही देगा अरेंज करने पे. नहीं, बीटीटी और टीटी भी सेम नहीं देगा. पता नहीं तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो. मैं ये कह रहा हूं, देख, बीटीटी मैं ऐसे देख, मैं ये कह रहा हूं कि टी और टी को अपने बीच में अरेंज करने के लिए कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं ना. जैसे मान लो एक बार मैं इनको T1 और T2 मान लेता हूं, मान लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफरेंशिएशन. तो T1 T2 हो गया और T2 T1 हो गया. तो 2 तरीके हुए. अब ये 2 तरीके यहां पर भी हैं. अब ये 2 तरीके यहां पर भी हैं. ठीक. तो ये 2 तरीके से अरेंज हर एक केस में हो सकते हैं. कौन सा केस? एवरी केस ऑफ बी. अगर बी फर्स्ट पोजीशन में तो भी ये 2 तरीके से अरेंज होंगे. बी अगर सेकंड पोजीशन में तो भी ये 2 तरह से अरेंज होंगे. और बी अगर लास्ट पोजीशन में तो भी ये 2 तरह से अरेंज. ओके. तो वो 2 तरीके हर एक अरेंजमेंट में आ रहा है जो कि यूजलेस है. ठीक. पहले अरेंजमेंट में भी 2 तरीका यूजलेस है, सिर्फ एक ही चाहिए. दूसरे अरेंजमेंट में भी 2 तरीका यूजलेस है, सिर्फ एक ही चाहिए. और तीसरे अरेंजमेंट में भी 2 तरीका यूजलेस है, सिर्फ एक ही चाहिए. ये बात समझ में आई? तो पहले वाले अरेंजमेंट से भी हमने 2 तरीके डिवाइड कर दिए, दूसरे से भी 2 तरीके डिवाइड कर दिए, तीसरे से भी 2 तरीके डिवाइड कर दिए और फिर सबको ऐड कर दिया. तो हमको कितने टोटल नंबर ऑफ वेज मिल गए? 3. अभी बात समझ में आई? हाँ, अगर यहाँ पे अगर T1 T2 अगर हम लोग कंसिडर कर लेते तब तो इसको 3 फैक्टोरियल से ही मतलब 6 वेज से अलग बात होती, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं T1 T2 बता रहा हूँ. हाँ ठीक है. हाँ बिल्कुल सही है. ठीक है.
तो जब हर एक अरेंजमेंट में ऐसी चीज हटानी है, जब हर एक पॉसिबल अरेंजमेंट में ऐसी चीज हटानी है जो कि रिपीट हो रही है, तो हम डिवाइड करते हैं। आई बात समझ में? और जब चीजें रिपीट नहीं हो रही हैं, जैसे टी का एंड में होना हर एक अरेंजमेंट में रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है? क्यों रिपीट नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर मान लो बी ए एंड में हो गया तो टी एंड में नहीं आएगा, नहीं, या बी फर्स्ट और ए लास्ट हो गया तो भी टी एंड में नहीं आएगा, नहीं। तो टी का एंड में होना इज नॉट अ केस दैट इज रिपीटिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि हमको सेकंड नंबर में वो चाहिए, वो रेस्ट्रिक्ट ऑप्शंस चाहिए जो सिर्फ टी को इंड में, जो सिर्फ ऐसा पोजीशन हो जहां पे टी इंड पे नहीं हो, वो चाहिए, वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है। हम्म। और यहाँ पे देखो, जो डिवाइड कर रहे हैं वो हर एक केस में रिपीट हो रहा है। ये 2 केसेस पहले वाले में भी, 2 केसेस दूसरे वाले में भी, 2 केसेस तीसरे वाले में। ओके, अब हो गया क्लियर पूरा। समझ में आई बात? हाँ। तो जब रिपीट होते हैं तब हम डिवाइड करते हैं, जब रिपीट नहीं हो रहे हर एक केस में तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। आई बात समझ में? हाँ। जब कुछ में रिपीट हो रहे हैं, कुछ में नहीं रिपीट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हर एक में रिपीट हो रहे हैं तो हम डिवाइड करते हैं। when there is a symmetry, when there is the fundamental principle of counting जहां पे काम करता है वहां डिवाइड करते हैं, और जहां पे स्पेसिफिक केसेस हटाने वहां सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक ठीक है। चलिए, अब बहुत टाइम ले लिया आपने। कॉम्बिनेशन आपको एक बार बता देते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन भी होता है, Combine. और सिलेक्शन का मतलब होता है ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, कहने का मतलब मेरे पास 4 लेटर्स हैं, ए बी सी डी ई, या 5 लेटर्स मान लो। अब इसमें से मुझे 3 लेने, ठीक? तो 3 मान लो मैंने ए बी सी ले लिए, ओके। तो इट इज सेम एज बी ए सी लेना, इज सेम एज सी ए बी लेना। मतलब इसमें अरेंजमेंट्स नहीं देखेंगे, इसमें सिलेक्शंस बचेंगे कैसे? हाँ, इसमें जस्ट वी आर बाइंडिंग देम इनटू अ बंच, वी आर द ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके। आई बात समझ में? सो ए बी सी कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ए सी डी, but it is not, these two are different, but these two are not different. Okay. समझ में आ रही बात? हाँ। हाँ। ठीक, तो let's say you have to select r things out of n things. How do you select r things out of n things? NCR। वो तो फॉर्मूला हो गया ना। लेट्स कम टू एनसीआर। कैसे आया एनसीआर? लेट्स ट्राई टू अराइव एट दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। कैसे आया वो? हम लोग को सेलेक्ट करना है n things out, r things out of n things। यानी कि हम लोग को r things करना है, तो हम लोग r things यहाँ से चलते हैं। लेट्स अरेंज r things out of n things। पहले अरेंज करना तो आता है ना? हाँ। क्या होता है अरेंजमेंट? n factorial npr, n factorial by n minus, simply factorial n upon factorial n minus n minus r. But the arrangement is not important. The arrangement is not important. So if arrangement is not important, that means इस हर एक केस में कोई भी r चीजें आप लेते हो, मान लो आप 5 में से 3 चीजें ले रहे हो, तो उन हर एक केस में आप 3 चीजों को फैक्टोरियल 3 तरीकों से अरेंज कर सकते हो ना?
हाँ मान लो आपने ABC ले लिया तो इसको भी फैक्टोरियल 3 से अरेंज कर सकते हो, ACD ले लिया इसको भी फैक्टोरियल 3 तरह से अरेंज कर सकते हो, लेकिन हमको लोग को एक ही अरेंजमेंट चाहिए। ADE इसको भी फैक्टोरियल 3 तरह से अरेंज कर सकते हो, हाँ है ना? हाँ तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करें या माइनस करें? यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही काम करेंगे, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r इन फैक्टोरियल r। आएगा समझ में? बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो हमने उसका जो अरेंजमेंट है उसको सबको डिवाइड कर दिया। तो मान लो इन 3 को अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 तरीके से, इन 3 को भी अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 से, इनको भी अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 से। तो जितने आपने अरेंजमेंट्स बनाए, ठीक, हाँ उन सारे अरेंजमेंट्स में से जो 8 चीजों का अरेंजमेंट है, हर एक केस में से जो 8 चीजों का अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट ही आपने डिवाइड कर दिया। तो वो क्या बन गया फिर? हेलो, क्या बन गया फिर वो? क्या जो अरेंजमेंट्स है? अगर आपने अरेंजमेंट डिवाइड कर दिया, मान लीजिए कि आपने फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दिया, तो सिर्फ एक ही तरीका हुआ ना? हम लोग को सिर्फ एक ही अरेंजमेंट चाहिए इसमें। नहीं, एक ही नहीं, सुनो मेरी बात। आपने सारे अरेंजमेंट्स बनाए, आपने मान लीजिए यहाँ पे मैं लेता हूँ, लेट मी चेंज द पेज, लेट मी ट्राई टू यूज द सेम एग्जांपल, ABCDE, ठीक। पहला लिया ABC, अब इसको जितने तरह से अरेंज कर सकते थे कर लिया, ACB, BAC, और क्या? ACB कर चुके, CAB, CBA, उसके बाद 1 2 3 4 5 एक और होगा, BCA। अब हर चीज नहीं, हर बार नहीं करेंगे, लेकिन एक बार देख लो। 3 फैक्टोरियल, ABD, इसको भी 3 फैक्टोरियल तरीकों से, ADE, इसको भी 3 फैक्टोरियल तरीकों से, BCD, इसको भी 3 फैक्टोरियल तरीकों से, ठीक है। उसके बाद जितने भी पॉसिबल थे, जितने भी आपने अरेंजमेंट्स लेने थे, सारे अरेंजमेंट्स ऐसे ही होंगे। तो ये जब टोटल सम होगा, जब ये सारी चीजों को, ये फैक्टोरियल 3, ये सारा जब ऐड होगा, तो यही तो आपका NPR होगा। NPR मतलब 5P3 होगा। This is what 5P3 is. What is the meaning of 5P3? हम लोग 5 मतलब कि 5 थिंग्स में से 3 थिंग्स को अरेंज कर रहे हैं। 5 थिंग्स में से 3 थिंग्स को लेकर के अरेंज कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। मैं आपसे अब कह रहा हूं कि हमें उन 3 थिंग्स को सिर्फ लेना है, अरेंज नहीं करना है। अच्छा, तो ये पहला हो गया लेने का तरीका। तो इसमें से आपने फैक्टोरियल 3 थिंग्स हटा दिए, आए ना? हाँ, इसमें से फैक्टोरियल 3 थिंग्स, इसमें से फैक्टोरियल 3 थिंग्स, इसमें से फैक्टोरियल। तो लेने का मतलब कि ये सिर्फ एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ये तीसरा तरीका है, ये चौथा तरीका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, मतलब कि सिर्फ हम लोग एक तरह से ले सकते हैं और बाकी जितने भी तरह के अरेंजमेंट है सब हटा देंगे। हाँ, तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 थिंग्स out of 5 things is simply कि जितने अरेंजमेंट्स हैं उसमें से सब में फैक्टोरियल 3 डिवाइड कर दिया, माइनस नहीं किया, डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को हटाने थे सारे, हम लोग को नहीं, सारे नहीं हटाने, हर एक केस में फैक्टोरियल 3 है, इसलिए डिवाइड किया। जो भी आप लोगे, मान लो आप BDE भी ले लेते हो, तो भी उसमें कितने अरेंजमेंट्स होंगे? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। तो यही मैंने आपको अभी लास्ट टू लास्ट पेज में समझाया था। क्या समझाया था? जब हर एक केस में अरेंजमेंट्स पॉसिबल है तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं करते हो, आप उन्हें क्या करते हो? डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे आपने अगर एक भी केस में पॉसिबल नहीं होगा तब हम लोग वहां पे डिवाइड नहीं ना करेंगे। हाँ, जहां पर एग्जैक्टली जहां पे रेपिटेशन, किसी भी ऐसा हो रहा है कि किसी केस में रेपिटेशन नहीं हो रहा है, तो वहां डिवाइड नहीं करेंगे। इवन अगर यहाँ फैक्टोरियल 3 तरीके से और यहाँ फैक्टोरियल 2 तरीके से हो रहा था तो भी डिवाइड नहीं कर सकते थे, याद रखो। ठीक है, तो भी आपको सब्ट्रैक्ट करना होता। ठीक,
लेकिन फिलहाल दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 3 into factorial 3 and that is equals to 5c3. This is the meaning of 5c3. आया बात समझ में? हाँ। तो हमने किया क्या? What did we do? हमने क्या किया, हम लोगों ने एक ऐसे नंबर लिए जिसमें 5 लेटर्स थे। नहीं, आप बहुत ध्यान से सुनना हमने क्या किया। Okay. We have to select n things. गलत लिख दिया। Select r things out of n things. ठीक? तो पहले आपने क्या किया? आपने अरेंज करा। अरेंज r things out of n things. ठीक? And then you divided it by क्या? r factorial. भाई तरीका क्या है? या तो देखो दो तरीके हैं। फिर से एक बार या तो अरेंज कर लो, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं। हाँ, पहले देखो दो तरीके। पहला तो आपको 5 चीजें तो 3 डब्बे ले लिया आपने। हाँ। पहला डब्बा 5 तरीके से, दूसरा डब्बा 4 तरीके से, तीसरा डब्बा 3 तरीके से। आई बात समझ? हाँ, करेक्ट। दूसरा जो मेथड है वो क्या है कि 5 चीजें हैं उसमें से सेलेक्ट कर लो पहले 3 थिंग्स। आए ना? हाँ। और हर एक सिलेक्शन के लिए मान लीजिए कि आपके पास ए बी सी डी ई था, तो उसमें से आपने ए बी सी सेलेक्ट कर दिया। अब उनको फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज कर दो। आए ना? हाँ। ये नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपने 3 चीज को सेलेक्ट करके उन्हीं तीनों को अरेंज कर दिया। हाँ, अब मान लेते हैं कि सेलेक्ट करने के कुछ नंबर ऑफ तरीके हैं। मान लो एस तरीके हैं। द नंबर ऑफ वेज इज एस। तो s into 3 factorial must be equals to 5p3 or not? हाँ, must be equal to 5p3. Yes or no? तो s must be equals to कितना? 5p3 divided by 3 factorial. And s is becomes actually equals to 5c3. Okay. अभी भी नहीं समझ में? हाँ, समझ में आ गया। दो तरीके समझ में। पहला तरीका क्या है कि 3 कर लो 8 थिंग्स करना है, तो पहले में 5 तरीके से डाल सकते हैं, दूसरे में 4 तरीके से, तीसरे में 3 तरीके से। करेक्ट? ये भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि 5 में से 3 चीजों को सेलेक्ट कर लो। अब 5 में से 3 चीजों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो वो हम एक बार पिछले पेज में देख लेते हैं। 5 में से 3 चीजों को, जैसे अब आपके पास ए बी सी डी ई है, तो 5 में से 3 चीजों को सेलेक्ट करने का ए बी सी एक तरीका हो गया, ए बी डी दूसरा तरीका हो गया, ए डी ई तीसरा तरीका हो गया, चौथा तरीका हो गया, बी डी ई एक और तरीका हो गया। और कोई तरीका सोच सकते हो? बी सी ए। बी सी ए कैसे हो गया? बी सी ए बी सी हो चुका है। अच्छा, और कोई? 5वां तरीका है बी डी ई। सी डी ई हो सकता है छठा तरीका। ई डी ई। सी डी ई छठा तरीका हो सकता है। ओके। सी डी ई अभी हमने कंसिडर किया? नहीं किया। सी डी ई नहीं किया, तो ये छठा तरीका हो सकता है। और भी तरीके हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके मान लेते हैं कितने हैं? एस। अब हर एक तरीके में अरेंज करने के फैक्टोरियल 3 तरीके हो गए, नहीं हो गए? हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। फैक्टोरियल 3 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 5p3 और नॉट? अरेंजमेंट। ओके, यानी कि आपने इसमें यही किया कि कुछ सेलेक्टेड नंबर्स को पहले अरेंज कर दिया। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कुछ नहीं, सारे जितने भी तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी तरीकों से, जितने भी तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं उसको सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया है। और उतना उसको सेलेक्ट करके नंबर ऑफ उसको जितने भी सिलेक्शन है उनको अरेंज कर दिया। जैसे मान लो इस सिलेक्शन का अरेंजमेंट है फैक्टोरियल 3, इसका भी अरेंजमेंट कितना है?
फैक्टोरियल फैक्टोरियल, इसका भी अरेंजमेंट कितना है? फैक्टोरियल 3। तो अगर s selections है, if s हाँ. is the number of selections and factorial 3 are arrangements, then by fundamental principle of counting, the total number of arrangements are going to be क्या? S into रूट फैक्टोरियल। जितना भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है, और ये 5p3 के इक्वल होगा, क्योंकि 5p3 हम लोग अरेंज कर रहे हैं, एक में 5p3 का मतलब ही होता है the number of ways to arrange 3 things out of 5 things। ठीक तो सेम चीज हुई या नहीं हुई? हाँ, सेम चीज हुई। तो बस हो गया। अच्छा है। लॉजिक समझ में है इसका? हाँ, पूरा लॉजिक समझ में आ गया। चलिए, तो आज इसको यहीं रोकते हैं और पहले इसको मैं बंद करता हूँ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ।